भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस अंजना सिंह हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं अंजना सिंह से उनकी फ़िल्मों को लेकर और क्या है हनी सिंह के गाने में ऐसा जिसको लेकर हो रहा है विवाद। अंजना जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। पहले ये बताइए कि आजकल एक गाने को लेके बहुत धमाका चल रहा है कि उसके बोल बहुत ही वल्गर हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि हनी सिंह का गाना है मैनिएक। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सुना है आपने ये? हाँ, हाँ, सुना है मैंने ये गाना। जी। और हनी सिंह ने गाया है तो वल्गर कैसे हो सकता है? लेकिन उसमें थोड़ा-सा ये बोल भोजपुरी डाले में किसी सिंगर ने या किसी स्ट्रगलर ने गा दिया होता स्टार्टिंग सिंगर ने तो वो वल्गैरिटी कहलाती। अब हनी सिंह ने गाया है तो वो वल्गर थोड़ी ना है। तो मतलब आप ये तंज कस रहे हैं आप? अब वो आप जो भी समझे सर। आपने हनी सिंह से पूछा क्या कि आपने भोजपुरी को तो अच्छे से भी प्रेज़ेंट कर सकते थे, आपने यही क्यों गाया? आपने उनसे सवाल किया? नहीं, मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे हम उनसे सवाल। जी, प्लीज़ करिएगा। जी, जी, जी। और शायद तो अब आप उनको भी ज़रूरत पड़ गई है भोजपुरी के सिंगर्स की या वहाँ के के जो मतलब स्थानीय सिंगर्स होते हैं और काश मतलब उन्होंने और अच्छी चीज़ों के साथ भोजपुरी को प्रेज़ेंट किया होता तो शायद और अच्छा लगता, बट ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि जब भी भोजपुरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो थोड़ा-सा पेनफुल रहता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं लाई जाती जैसी लाई जानी चाहिए। एक इतनी प्यारी और मीठी भाषा होते हुए, उसको अलग ही संदर्भ में पेश कर दिया जाता है। प्यारी और मीठी सर देखना किसको रहता है? लोगों को तो छाना होता है ना और अच्छी बातें किसी को पसंद नहीं आती। अभी इसी इंटरव्यू में गाली-गलौज थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा तो ये इंटरव्यू भी वायरल ही हो जाएगा सर। अच्छी बातें जी, किसी को नहीं सुननी होती हैं। तो जी, जैसा लोग परोसते हैं वो लोग देखते हैं। जी। तो इस तरह के गाने ना आएँ और अभी जी। अगर इसका भोजपुरी का सफ़र देखें, तो हुँ। आप इन दिनों जो फ़िल्में कर रही हैं, उसमें परिवार है, बेटी है, काफ़ी सार्थक फ़िल्में कर रही हैं और जी, 13 साल की आपकी जर्नी भी रही है। जी। तो आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा को कहीं न कहीं कुछ कलाकार ज़रूर बदलने की हुँ। कोशिश कर रहे हैं? सर अब जब मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं करती, इंडस्ट्री की सारी एक्ट्रेसेस की बात करती हूँ, जितनी भी नोन एक्ट्रेसेस हैं और जितनी भी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शुरुआती दौर से इंडस्ट्री में काम किया है। हम जब न्यू रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें रख नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हमें काम करना रहता है। बट अब जब हम उस पोज़ीशन पे हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम अपना पूरा स्टैंड लेते हैं और अभी जितनी भी फ़िल्में बन रही हैं, सारी ही पारिवारिक फ़िल्में बन रही हैं, वुमेन ओरिएंटेड फ़िल्म बन रही हैं और अब बोलना नहीं पड़ता है कि ये पारिवारिक फ़िल्म है, आप लोग देखिएगा। हमारी फ़िल्में सारी वैसी बन रही हैं। तो अब हमारे हाथ में अगर कुछ आया है तो हम उसका पूरा मतलब अगर हम किसी पोज़ीशन पे आज हैं, तो हम उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं कि हम अच्छी चीज़ें बनाएँ और लोगों तक पहुँचाएँ। कुछ समय पहले रवि किशन ने कहा था कि भोजपुरी का कोई भविष्य नहीं है। क्या आपको भी लगता है वाक़ई इतना अंधकार है? देखिए, क्या है ना सर कि रवि जी सीनियर हैं और मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि लोग कहते हैं हमसे भोजपुरी है। ये क्यों भूल जाते हैं कि भोजपुरी से वो हैं। ये सभी के लिए है। सब कहते हैं हमार नाम बा त भोजपुरी चलता, हम बानी त भोजपुरी चलता, हमसे बा भोजपुरी, भोजपुरी हमार बच्चा बा। किसी ने ये नहीं कहा कि भोजपुरी में आया तो मेरा नाम हुआ। तो थोड़ा सभी को ये देखना चाहिए अगर भोजपुरी लैंग्वेज ही नहीं होती, तो शायद जी, आज कोई स्टार नहीं होता, शायद किसी के बंगले नहीं होते, शायद गाड़ियाँ नहीं होती, शायद आज पॉलिटिकल करियर नहीं होता, शायद आज एक फेस नहीं होते, सब चीज़ें हैं। तो जी। मुझे थोड़ा-सा वो होता है कि ठीक है जो सम्मान हम नहीं देंगे, अगर आप भोजपुरी को प्रेज़ेंट करने के मेन फेस हैं, हर जगह हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हैं, तो सबसे पहले तो आप ही को सम्मान देना है अपनी भाषा को। और आपके इस लाइव के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं पूछना भी चाहती हूँ कि आज जिस प्लेटफ़ॉर्म पे सब लोग हैं, उन्होंने अपने सिनेमा को, अपने भोजपुरी सिनेमा को कितनी बार किसी मंच पे बोला है कि ये सिनेमा बना है देखिए। आज की हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, ये बना रही हैं देखिए, या हमारे आज के मेकर्स ये बना रहे हैं, आप देखिए तो सही। तो अभी कैसा है मंच पे कहीं पे भी कुछ भोजपुरी के लिए या सिनेमा के लिए कुछ भी बोल देना,
वो थोड़ा सही नहीं लगता है सर। आप थोड़ा जुड़िए, अगर गैप आ गया है, तो थोड़ा देखिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर बोलिए, क्योंकि आप लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो आपको लगता है कि ये भोजपुरी जो फ़िल्म इंडस्ट्री रही है, पुरुष प्रधान रही है, इसमें बड़े-बड़े एक्टर, सिंगर सब रहे। सिर्फ़ अब भोजपुरी नहीं रही है सर, सारी इंडस्ट्री ही पुरुष प्रधान है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ़ भोजपुरी के लिए ही बोलना, और स्पेशली भोजपुरी के लिए भी ये भी बोलना कि यहीं पे वल्गैरिटी है, यहीं पे डुअर्थी गाने बनते हैं, वो कुछ तो होता ही है। अगर गंदगी साफ़ ही करनी है, तो फिर सब जगह से साफ़ करें, सभी लोगों को ये बात बोलें। हाँ, लेकिन अगर हम ये भोजपुरी की अगर हम बात करते हैं, तो अभी इस समय हमने जो देखा है आप लोगों की फ़िल्में आ रही हैं, जिसमें बेटी है, बहू है, परिवार है, जिसमें महिलाएँ हैं और महिलाओं की बातें कर रही हैं। तो ये एक बदलाव है या सिर्फ़ एक छोटा-सा ट्रेंड है जो समय के साथ निकल जाएगा ये? बदलाव है सर, ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड होता तो ट्रेंड 4 महीने का होता, 3 महीने का होता, 6 महीने का होता। ये एक बदलाव है, और जो कि बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा बदलाव है सर। और हमें एज़ एन गर्ल, एज़ एन वुमेन, ये बहुत प्राउड फील होता है कि एट लीस्ट हम, ठीक है, हमारी फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है, हमारी फ़िल्मों को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है, चीज़ें नहीं होती, बट हम अपने जिस समाज के लिए, भोजपुरी समाज के लिए जो सिनेमा बना रहे हैं, वो सिनेमा घर-घर पहुँच रहा है और लोग देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। 13 साल जी। से फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, कभी मुश्किल समय भी आया होगा, संघर्ष भी आपने देखा होगा। तो कौन-सा दौर था जब सबसे ज़्यादा मुश्किल रही आपके लिए? या कौन ज़माना या अपने आप को स्थापित करना? सर, करियर है, अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, और हाँ, कभी कुछ तकलीफ हुई या कभी तो एक्सप्रेस तो नहीं किया, लाइव आके रोई तो नहीं। हाँ, अपने आप को स्टैंड किया, उस काबिल बनाया, और काम कर रही हूँ। तो कोई ऐसा वाक़या याद आता है कि खुद को एस्टेब्लिश करने में जब बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही थी, आप थी और आपका संघर्ष था? कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता है? इंडस्ट्री ने सर, भोजपुरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा हमेशा से लॉयल रही हूँ ना, कि कभी ऐसा, मतलब ऐसा दौर नहीं देखना पड़ा कि मुझे किसी को बोलना पड़े कि सर मुझे काम दीजिए, एंड काम नहीं है मेरे पास। टच वुड, माता-पिता का इतना आशीर्वाद हमेशा रहा है कि आप 13 साल बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छा 13 साल हो गए, अभी हर सेट पे जाते तो लगता है नया क्या, कैसे क्या, डर लगता है अभी भी। तो ऐसा तो कभी कोई स्थिति ऐसी नहीं आई कि रिक्वेस्ट करनी पड़े किसी को और बोलना पड़े सर प्लीज़ काम दीजिए या कुछ करिए। हमेशा से सामने से, अगर मेरे लायक काम है तो फ़ोन हमेशा आए हैं सामने से ही। जी, तो भोजपुरी फ़िल्मों में आने का मन कैसे बनाया आपने? अ, मन नहीं बनाया था कि भोजपुरी करना है। मैं मॉडलिंग करती थी, मैं ग्लैडरेस टॉप 25 मॉडल थी। मैं ऑडिशंस में, ये ज़ी सिने स्टार्स की खोज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहीं से ऐसा ग्रुप हुआ और ऑडिशंस वगैरह हो रहे थे, तो मेरा पहला सीरियल भागना बाजे कोई, जो कि महुआ चैनल के लिए था। वो भी भोजपुरी था, बट मुझे भोजपुरी आती नहीं थी। मैंने उस सीरियल से भोजपुरी सीखी, एंड उसके बाद कभी, मतलब ऐसा पलट के देखा नहीं, फ़िल्में मुझे मिलती गईं और मैं काम करती गई। तो आपको लगा कि बॉलीवुड में भी मुझे जाना चाहिए? कभी नहीं ऐसे हुआ सर कि जाना चाहिए, क्योंकि मैं, यहाँ का जो प्यार है ना इतना ज़्यादा है कि लगता है कि कितना काम करके हम मैं उसको रिटर्न कर पाऊँ अपने एक्टिंग के थ्रू, अपने सिनेमा के थ्रू। हाँ, कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर करना चाहूँगी, कुछ अच्छा किरदार ज़रूर प्ले करना चाहूँगी मैं किसी फ़िल्म में। किस डायरेक्टर कौन आपका पसंदीदा डायरेक्टर है बॉलीवुड अनुराग में? कश्यप जी के साथ में मैं करना चाहूँगी। तो मतलब जी। कुछ तगड़ा इरादा है आपका मतलब सिंपल जी। रोल नहीं करना है। क्योंकि उनकी फ़िल्मों में परफ़ॉर्मेंस दिखती है सर, रियलिस्टिक फ़िल्में बनाते हैं, और मेरी इच्छा है कुछ वैसा काम करने की। हम देखें साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड अक्सर कास्टिंग काउच की बातें आती हैं, कई तरह के हुँ। लोग बातें करते हैं। तो क्या भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में कभी ऐसा कोई आपने फेस किया कोई चीज़? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो और कास्टिंग काउच की बातें भी मुझे, मतलब ऐसी लगती हैं कि आप पे निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो वो परख आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किस जगह जा रहे हो, कैसे लोगों के बीच जा रहे हो, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये थोड़ा-सा
या आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके पेरेंट्स के साथ में जाइए या किसी को लेके जाइए, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है या ऐसा कुछ होती है। मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो सर हुआ नहीं। अंजना सिंह जब एक्टिंग नहीं कर रही होती तो क्या करती हैं? सो रही होती हूँ। लगता है कि बस अपने कमरे में रहती हूँ, कोई मुझसे बात ना करे, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँ। हुँ, बेड पे रहती हूँ, वहीं पे मम्मी खाना दे देती है, चाय-पानी सब, मतलब एक ऐसा लगता है ना कि बस वेले पड़े रहना, खाली पड़े रहो, बस कोई कोई कुछ डिस्टर्ब ना करे। जी। भोजपुरी का वो कौन-सा सुपरस्टार है जिसके साथ काम करना आपको बेहद पसंद है? अ, रवि जी, रवि जी के साथ काम करना पसंद है। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग के लिए हम क्या ही बोलेंगे, हमारी पहली फ़िल्म ही उनके साथ में थी। अ, हमेशा जब भी कुछ भी काम करते हैं तो उनसे उनके साथ मतलब बहुत कुछ आज भी लर्न करने को ही मिलता है। तो रवि जी। जी, दिनेश लाल यादव जी, पवन सिंह जी, एन खेसारी जी, अभी भी अभी जैसे रितेश जी हो गए, काफ़ी सारे लोग हैं, और जी। भी नए एक्टर्स आए हैं। जी। तो हम एक जो एक विषय एक जो हमारे मेरे मन में जो रहता है कि जैसे बॉलीवुड में तो अक्सर आता है कि भाई एक्ट्रेस को 11 करोड़ मिल रहे हैं, 15 करोड़ फीस मिल रही है। तो आप लोगों की फीस किस तरह से होती है? क्या होती है? थोड़ा-सा मुझे इस बारे में आइडिया दीजिए ना। आपकी नहीं सर मतलब हम लोग नहीं अ, वही सेम है सर, हमें भी जितना एक्टर को पे होता है वो पे हमें तो नहीं होता है, वो फीस हमारी तो नहीं होती है। 1/4 ही समझ लीजिए एक्टर की जो फीस हमारे यहाँ स्टार्स सुपरस्टार्स की है उसकी 1/4 ही होती है। और ज़्यादा आप स्टैंड लो या बोलो या हमें इतना चाहिए या तो फिर वो तुरंत ही ऑप्शन आ जाते हैं, फिर तुरंत रिप्लेस ऑप्शन आ जाते हैं। ये भी है, ये भी एक डर ही है। तो तो इतना मिलता है, एक अच्छा अमाउंट मिलता है, बट हाँ, कंपेयर करें तो उनके जितना नहीं मिलता है। तो स्टार्स को कितना मिलता है उनको? सर सबका अपना है, अभी मैं किसी एक का मतलब प्राइस एवरेज कैसे बता प्राइस दूँ क्या किसका। होता है? एक एवरेज क्या रहता है? कुछ आइडिया आपको? लाइक 40 लाख, 45 लैक्स, 30 लैक्स, 35 लैक्स, डिपेंड्स कि किसका कैसा मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग उनका पे होता है। तो जी। अभी आपकी आने वाली फ़िल्में कौन-सी? क्योंकि अभी भी आप सेट पर ही हैं, शूटिंग से बस लंच के लिए ही आई हैं आप अभी। जी, जी, जी। अभी रिसेंटली मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी छुटकी दीदी बड़की दीदी, जो कि बहुत ही अच्छी गई और लोगों जी। ने बहुत ही प्यार दिया। मेरी आने वाली फ़िल्म में है बिटिया रानी बड़ी सयानी, मासूम हाउसवाइफ़, और अभी जो मैं शूट कर रही हूँ उस फ़िल्म का नाम है किन्नर माँ। एक किन्नर की कहानी है। जी। समाज किन्नर समाज पे ये कहानी है कि कैसे उनके अंदर भी भावनाएँ होती हैं, कैसे वो हर एक रिश्ता जीना चाहते हैं, उनके लाइफ़ में क्या कठिनाइयाँ होती हैं, उस पे आधारित है ये फ़िल्म, जो जिसका भी शूट चल रहा है। बहुत जल्द सभी के बीच में आएगी। जैसे बॉलीवुड में, साउथ सिनेमा में भी मैंने ऐसे विषय नहीं देखे जो पिछले कुछ समय में भोजपुरी सिनेमा में देखने को मिले हैं। चाहे जी। माँ-बेटी हो, पिता हो, बहू हो, सास हो, मतलब वो विषय जो कहीं न कहीं पीछे छूट गए हैं। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी फ़िल्मों की रीच कुछ और ज़्यादा होनी चाहिए, सिनेमा घरों में भी इनको दिखाया जाना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, और जो हमारे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं इंडस्ट्री के, वो ये प्रयास करते भी हैं, और बस बिहार गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है आपके लाइव के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए, कि एटलीस्ट हम लोगों के सिनेमा को भी एक मतलब एक शो दे दें कि आपको रिलीज़ करना ही है, पीवीआर्स में, सिंगल स्क्रीन में आपको लगाना ही है, लाइक मराठी फ़िल्म्स में को जैसे महाराष्ट्र में एक परमिशन मिली है कि आपको लगाना ही लगाना है। तो शायद ज़रूर लोग जाएँगे देखने के लिए, क्योंकि सभी लोग सुविधा देखते हैं, पैसा देते हैं तो सुविधा देखते हैं, और जी, थोड़ा-सा हमारे यूपी, बिहार में सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो है, उनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। इस वजह से महिलाएँ नहीं जा पाती हैं, कोई अपना परिवार लेके नहीं जाता है। अदरवाइज़ सर ऐसा कोई रीज़न नहीं है। यही जब कोई और फ़िल्में रिलीज़ होती हैं तो लोग यही भोजपुरी समाज, यही यूपी, बिहार के लोग अपनी फ़ैमिली लेके जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए, पीवीआर्स वगैरह में। तो जब हमारी सिनेमा अच्छी लगेंगी और उनके प्राइस में रहेंगी, उनको ईज़ी लगेगा टिकट का रेट, तो वो ज़रूर जाएँगे देखने के लिए। जी। अब एक लास्ट सवाल मेरा ये कि आपका अब तक का सबसे दिलचस्प फ़ैन कौन था? जिसने कुछ ऐसा किया हो कि आपको चौंका दिया हो, फ़ैन आपका? सर बहुत ही मतलब फैन तो
डरा दिया सर, चौंका नहीं दिया, मतलब मुझे डरा दिया। मैं उत्तराखंड के इवेंट्स के मतलब टूर पे थी, डांडिया के। वहाँ से एक फैन मेरा मुझे फॉलो करते-करते मेरे यूट्यूब को लाइक मेरे व्लॉग्स को देख के या मेरी रील्स या स्टोरी, एक होता है ना हम लोग जनरली डाल देते हैं, टुडे आई एम इन मुंबई या टुडे आई एम इन, ऐसा करके, तो वो फॉलो कर के वो मेरे घर तक पहुँच गए। और उन्होंने क्या किया कि मेरी डॉटर है, डॉटर का सहारा लेके वो मेरे घर तक ऊपर आ गए। तो इस वजह से सिक्योरिटी ने उनको रोका नहीं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय डॉटर। एंड उसके बाद जब मुझे घर से कॉल आया कि ऐसा-ऐसा कोई आपका फ्रेंड आया है, तो मैंने बोला कोई भी फ्रेंड मुझे इन्फॉर्म करके ही आएगा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे वीडियो कॉल किया कि ये देखो, ये मतलब उन्होंने चोरी से कॉल करके मुझे दिखाया। तो फिर मैं गई और सर, मैंने उनसे पोलाइटली पूछा आप यहाँ कैसे, मतलब यहाँ कैसे? तो बोले अरे आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप मुझे पहचानती नहीं। ही वाज़ लाइक दैट। मतलब वो साइको फैन नहीं होते हैं थोड़ा। तो मैं तो घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने सारे सिक्योरिटी बुलाई, सबको बुलाया एंड मैं पूछ रही हूँ पोलाइटली कि भाई क्यों, बताओ ना यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपको मिलना था, आप मेरे फॉलोवर हो, आप मेरे फैन हो, तो वो एक सीमित दायरा है, वहाँ तक आप रहिए। लेकिन वो नहीं बता रहा, वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और हमारी डेली 24/7 बात होती हो, ऐसा। तो मुझे ऐसे मतलब आपका प्यार चाहिए, नो डाउट, आप लोग के प्यार की वज़ह से ही आज हम लोग जहाँ पे हैं। बट ऐसा कुछ मत आप लोग करिए कि मतलब हमें, मेरे या मुझे या मेरे परिवार को मतलब हम लोग डर जाएँ। है ना? तो देन मुझे फाइनली पुलिस बुलानी पड़ी एंड काफ़ी मतलब ऐसा हो गया था। फिर उसकी आईडी आई तो पता चला झारखंड से वो आए हुए थे एंड 3 दिन से वो घूम रहे थे सिर्फ़ टाइमिंग देखने के लिए कि मैम कब आती हैं, मैम कब जाती हैं। तो ऐसे भी फैन होते हैं। ऐसे भी अंजना जी, फैन होते हैं। अंजना जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। आपके आने वाले थैंक यू सो प्रोजेक्ट मच। में ढेर शुभकामनाएँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।